दोस्तों आप चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी जॉब, अगर आपका भी पीएफ खाता है, आप ईपीएफओ से जुड़े हैं, तो 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 बड़े अपडेट और नए नियम निकल कर आ रहे हैं। नए साल 2025 में सभी पीएफ खाताधारकों को कई बड़े फायदे बेनिफिट मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके पांचों अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहला अपडेट ये है कि पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से ये नई सर्विस मिलेगी, जिससे कि उनका पेंशन निकालना पहले से आसान हो जाएगा। बात कुछ यूं है कि ईपीएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से ही भारत में कहीं भी किसी भी बैंक या किसी भी बैंक ब्रांच से यानी किसी भी शाखा से आपको पेंशन मिल पाएगी। सभी ई पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से ये नई सुविधा मिलेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा जारी प्रेस सूचना के ब्यूरो में ये बात की जानकारी दी गई है। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले सभी सदस्य अब इस नई सुविधा के तहत किसी भी ब्रांच से किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल पाएंगे। सरकार का कहना है कि इस नई सुविधा से देश भर के तकरीबन 78 लाख से भी ज्यादा ईपीएस पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। 3 साल तक फ्री मिलेगा 7 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस। ईपीएफओ ने 12 महीने लगातार सर्विस की शर्त भी हटाई है। जी हां, हाल ही में ईपीएफओ की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा संबंध बीमा यानी ईडीएलआई स्कीम की अवधि को 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया है और इस फैसले से देश भर में तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों को इसका फायदा होगा। ईडीएलआई स्कीम के तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को 7 लाख रुपए तक का जीवन बीमा फ्री में मिलता है। तो सरकार ने इस फ्री बीमा योजना को भी 3 साल और बढ़ा दिया है, यानी 2025, 26, 27 तक आपको इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। हालांकि बीमा की जो राशि होती है वो सैलरी पर निर्भर करती है और अगर आप बीच में नौकरी छोड़ देते हो तो ये बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मिनिमम 12 महीने लगातार आपको किसी एक जगह कंपनी में नौकरी करना जरूरी होता है इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सरकार एक प्लान ये भी कर रही है कि नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, पीएफ में बदलाव हो रहा है, खत्म हो जाएगी 12% अंशदान की लिमिट भी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरकार पीएफ नियमों में ये एक और बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। देश भर के 6.5 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बात कुछ यूं है दोस्तों की सरकार की मंशा है कि पीएफ में 12% अंशदान की जो लिमिट है ना, उसको समाप्त किया जाए और पेंशन के लिए ज्यादा फंड जुटाने का विकल्प कर्मचारियों को दिया जाए। अभी मतलब आपको पता होगा जितनी अपनी सैलरी होती है उसका 12% कट करके पीएफ में जमा होता है, राइट। लेकिन ये 12% की सीमा को, लिमिट को सरकार हटाने के लिए प्लान कर रही है ताकि अब आप अपनी सैलरी का और ज्यादा हिस्सा पीएफ में जमा कर पाएंगे अगर आपको जरूरत है तो, अगर आप चाहते हैं तो। और इससे फायदा ये होगा कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को जीवन यापन के लिए ज्यादा रकम मिल पाएगी। तो ये भी सरकार प्लान कर रही है। हो सकता है 2025 में ही इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तो अपडेट में आपको अलग से बता दूंगा। एक और गवर्नमेंट का प्लान है, जो गिग वर्कर्स होते हैं जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह हो गए, उनको भी अब ईपीएफओ की पेंशन से जोड़ा जाए। श्रम मंत्रालय की तरफ से ये भी नई योजना पर काम किया जा रहा। गिग वर्कर्स का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, मतलब जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, जो ई कॉमर्स कंपनियों के अमेजोन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हो गए, तो इनको भी श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएफओ से जोड़ने का प्लान किया जा रहा और मतलब इनका भी एक हिस्सा ईपीएफओ पेंशन के रूप में जमा होगा, जो इन्हें सालाना या रिटायरमेंट के दौरान जब भी ये चाहे तब ले सकेंगे। ओके, और अगला अपडेट देखिए। ईपीएफओ 3.0 का नया अपडेट है। सरकार एक और नया प्लान कर रही है, फिर एटीएम से निकाल सकेंगे आप अपने पीएफ का पैसा भी। सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एक और बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा। जो प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारी हैं उन्हें रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने वाला यह नया सिस्टम जल्द ही एक बड़े बदलाव के साथ लागू होगा। और अब खबर ये आई है दोस्तों की सरकार ईपीएफओ के तहत ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिससे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स जो हैं, मतलब पीएफ खाताधारक, वो जरूरत पड़ने पर अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए भी अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। ये वाकई में बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। इससे आपका पीएफ विड्रॉल बहुत ही आसान हो जाएगा। सिंपल, जैसे आप बैंक के एटीएम कार्ड में जाकर के एटीएम डाल करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉल करते हो ना, वैसे ही आप अपने पीएफ खाते से भी सिंपल एटीएम के जरिए पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये नई सुविधा भी आपको 2025 में मिलने की उम्मीद है। सरकार ये प्लान कर रही है, ठीक है ना। वैसे पीएफ विड्रॉल की बात हो रही है तो हाल ही में सरकार ने पीएफ विड्रॉल को लेकर भी कुछ रूल्स लागू किए हैं। अब नया घर खरीदने में भी आपका पीएफ का पैसा मदद करेगा। मैच्योरिटी से पहले आप अपने पैसे की निकासी कर पाएंगे। देखिए ये नया नियम क्या कहता है। पीएफ होल्डर्स अपना घर खरीदने, घर बनाने या फिर घर के मरम्मत के काम के लिए भी अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। कितना पैसा निकाल पाएंगे? तो घर की मरम्मत के लिए जितना आपका मंथली सैलरी है उसका 12 गुना जितना पैसा आप विड्रॉल कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो, जैसे आपकी 10,000 मंथली सैलरी है तो आप 1,20,000 रुपए तक भी अपने पीएफ से विड्रॉल कर पाएंगे घर की मरम्मत के लिए। ये भी ईपीएफओ की तरफ से एक नया नियम लागू किया है। और ये आंशिक निकासी यानी कि थोड़े बहुत विड्रॉल के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? आप ईपीएफओ के पोर्टल के जरिए या उमंग ऐप के जरिए फॉर्म 31 फिल करके अपने पीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट से पहले आपको मतलब पीएफ का विड्रॉल मिल जाएगा। ना सिर्फ घर की मरम्मत या घर निर्माण के लिए, बल्कि दोस्तों और भी अगर आपके घर परिवार में कोई इमरजेंसी वर्क है
या कई सारे अदर वर्क के लिए भी ईपीएफओ ने अकाउंट से निकासी यानी पैसे विड्रॉल के नियम बदल दिए हैं। और इन नए नियमों के मुताबिक आप घर खरीदने के अलावा भी एजुकेशन के लिए, घर में किसी मेंबर का इलाज करवाना, तो इमरजेंसी फंड के लिए भी आप ये निकासी कर सकते हैं, शादी ब्याह वगैरह के लिए भी। हालांकि ईपीएफओ की ये निकासी नियमों के मुताबिक ईपीएफ धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90% तक निकासी कर पाएंगे और 90% की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और कर्मचारी 1 महीने के बेरोजगारी के बाद 75% और लगातार 2 महीने बेरोजगार होने पर भी अब अपने ईपीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी कर पाएगा। वहीं नई जॉब लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25% फंड को नए ईपीएफ अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी 5 साल तक ईपीएफ में लगातार योगदान देता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। वहीं मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि 50,000 रुपए से कम की राशि की निकासी करते हो, आप कम विड्रॉल करते हो 50,000 से कम, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ध्यान रहे, अगर आपने पैन कार्ड जमा करवा रखा है तो इन कंडीशन के बाद आपका 10% टीडीएस करता है और पैन कार्ड अगर आपका ईपीएफओ में लिंक नहीं है, जमा नहीं है, तो 30% टीडीएस करता है। ठीक है ना। तो आप अपने पीएफ खाते से पैन कार्ड को भी लिंक कर लें। और बाकी ये पीएफ के जो विड्रॉल रूल्स हैं, इनमें ये कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं नए साल 2025 शुरू होने से जस्ट पहले ही। तो न्यू ईयर 2025 में ये सभी नियम लागू माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 2024 के अंतिम महीनों में ही ये नियमों में बदलाव हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा एक अपडेट ये आ रहा दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से लगभग 6.5 करोड़ लोगों के खातों में पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अगर आप भी अपने अकाउंट पर पीएफ इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं तो ये कई सारे तरीके हैं। 4 तरीकों से आप अपने पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं, उमंग ऐप के जरिए भी, या इन नंबरों पर मिस्ड कॉल देकर मैसेज के जरिए भी, या ईपीएफओ की वेबसाइट पोर्टल के जरिए भी आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी दोस्तों प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। अब आप अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक भी इन इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान निकाल पाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। पहले इसमें भी निकासी की लिमिट 50,000 ही थी, समझ रहे हो। अगर आपका ईपीएफ अकाउंट है तो पहले आप 50,000 रुपए तक ही एडवांस निकाल पाते थे इन सभी कंडीशन में, जैसे मेडिकल, होम लोन रीपेमेंट, शादी, पढ़ाई, कंस्ट्रक्शन, बेरोजगारी समेत कंडीशन में। अब 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए तक का विड्रॉल ले पाएंगे, आप निकासी कर पाएंगे। तो ये एक नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नया नियम लागू किया सरकार ने। ईपीएफओ परिचालन बढ़ाकर ग्राहकों के लिए चुनौतियां कम की हैं। अच्छा, ईपीएफओ खाताधारकों के लिए एक और अपडेट ये है दोस्तों कि ईपीएफ का क्लेम और ट्रैक करना भी अब आसान हुआ है। प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ और नए नियम लागू हुए हैं। नए नियमों के तहत क्लेम प्रोसेस, क्लेम ट्रैक करना और पासबुक चेक करने का तरीका बहुत ही आसान कर दिया है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने आधार पेमेंट ब्रिज और 100% बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को लागू करने के भी निर्देश जारी किए हैं ईपीएफओ को, ताकि आपके पीएफ खाते में कोई फ्रॉडबाजी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, साइबर क्राइम जो आए दिन बढ़ते रहते हैं उनके शिकार लोग बाग ना हो। इसलिए अब पीएफ खाते पर भी आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी फीचर मिलेगा। इसके अलावा जो पीएफ के नए कर्मचारी हैं उसके साथ ही पुराने कर्मचारियों को भी अपना यूएएन नंबर एक्टिव करना होगा। अगर आपने अभी तक भी यूएएन नंबर एक्टिव नहीं कर रखा है तो आप एक्टिव कर लें। कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इसके एक सिंपल कुछ स्टेप्स हैं। आपको ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है, एक्टिव यूएएन पे क्लिक करना, फिर आपका नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर वगैरह दर्ज करने हैं और इस तरह से आप अपने पीएफ का यूएएन एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही यूएएन एक्टिव होता है आपको कई सारी नई फीचर्स, नई फैसिलिटी मिलेगी ईपीएफओ के पोर्टल पर, जिनको आप 24/7 इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। जैसे आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट को मैनेज करना हो, पासबुक शो करनी हो, पासबुक डाउनलोड करनी हो, स्टेटमेंट वगैरह चेक करना हो, ऑनलाइन क्लेम सबमिट करना हो या पर्सनल डिटेल्स अपडेट करनी हो, या आपके पीएफ क्लेम को ट्रैक करना हो, सारी फैसिलिटी अब आपको यूएएन एक्टिवेशन के बाद उमंग ऐप या ईपीएफओ के पोर्टल के जरिए मिल जाएगी। ओके। और वहीं दोस्तों हमारे देश में पीएफ खाताधारकों की संख्या, सदस्यों की संख्या भी बढ़कर लगभग 7.5 करोड़ पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया। 2023-24 में संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पहले 6.5 करोड़ थी, उनमें लगभग 1 करोड़ संख्या और बढ़ी है, तो 7.5 करोड़ हो चुकी है। ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों पेंशन वगैरह को लेकर भी कुछ अपडेट आपको बता दूं। 1 जनवरी से ही महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी हो सकती है। कई सारे पेंशनर्स को राहत मिल सकती है क्योंकि कई राज्य सरकारें नए साल जनवरी 2025 में पेंशन की राशि को भी बढ़ाने का प्लान कर रही है। और इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी अभी 2024 के बीते महीनों में ही कुछ नई सुविधाएं दी गई। पेंशन को लेकर कुछ बड़े अपडेट भी लागू किए। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को भी मंजूरी दी है। अब 10 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ने पर हर महीने 10,000 रुपए तक पेंशन मिलेंगे। 1 अप्रैल 2025 से ही पेंशन की ये नई योजना लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम करके ये नया नाम रखा गया इस पेंशन योजना का, आपको पता होगा। जो ओपीएस एनपीएस की कंट्रोवर्सी चल रही है सरकारी कर्मचारियों के बीच, तो इसी बीच सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के इन प्रावधानों को मंजूरी दी है और इस स्कीम में ये प्रावधान होंगे जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। 25 साल नौकरी के बाद 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपए तक पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा एश्योर्ड फैमिली पेंशन यानी सुनिश्चित फैमिली पेंशन भी मिल पाएगी और भी इस यूपीएस पेंशन योजना में ये प्रावधान है।
ये योजना भी 1 अप्रैल 2025 से हमारे देश में लागू होगी। ओके, तो ये दोस्तों ईपीएफओ और पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नए नियम अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, डाउट है, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और भी डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर देखिए, आपको कई सारे नए नियम 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें जानने को मिलेगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।